एवरीवन। तो देखिए हमने पढ़ा था कि कोई भी सब्सटेंस जिसके पास की मेसोमॉर्फिक बिहेवियर होगा वो 4 स्टेट्स ऑफ मैटर दिखाता है। जैसे कि हो गया सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट एंड मेसोमॉर्फिक स्टेट, है ना। तो सपोज मेरे पास एक सॉलिड है जो कि मेसोमॉर्फिक बिहेवियर शो करता है, तो उसको ना अगर मैं हीट करूँगी तो मुझे डायरेक्टली लिक्विड स्टेट मिलेगा नहीं, मुझे क्या मिलेगा, लिक्विड क्रिस्टल मिलेगा या फिर मेसोमॉर्फिक स्टेट मिलेगा, है ना। देन उसको अगेन हीट करने से लिक्विड स्टेट मिलता है, तो फिर अगेन हीट देने से उसका टेम्परेचर राइज करके मुझे कम्प्लीटली वेपर्स मिलते हैं, है ना। तो ये जो थ्रू आउट द प्रोसेस चेंजेस आ रहा है, मतलब स्टेट्स में चेंजेस आ रहा है, कब हो रहा है, टेम्परेचर जब इंक्रीज़ कर रहा है ना। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है तो स्टेट्स में चेंजेस आ रहा है ना। तो ये प्रोसेस को जो कि टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं ग्राफिकली प्लॉट करती हूँ उसको कहा जाता है थर्मोग्राफी। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोग्राफी? द phase changes observed on heating a solid showing mesomorphic behavior can be represented in the form of temperature time graph। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम हमें प्लॉट करना है। एंड यहाँ पे देखिए थर्मोग्राफी, थर्मो मीन्स क्या है, हीट से रिलेटेड कुछ है, एंड ग्राफी मीन्स ग्राफ, सो दैट इज वाई इट इज नोन एज थर्मोग्राफी। ओके, तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए वाई एक्सिस में हमको लेना है टेम्परेचर एंड एक्स एक्सिस में मुझे लेना है टाइम। ओके, अब हम क्या करेंगे, सपोज मेरे पास एक सब्सटेंस है जो कि सॉलिड स्टेट में है और वो है इस पॉइंट में, पॉइंट ए। अब देखिए इसका टेम्परेचर ना काफ़ी लो है, ये है टेम्परेचर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, उसको हीट दूँगी। हीट दूँगी तो क्या होगा, हीट देने से मुझे सॉलिड स्टेट टू लिक्विड क्रिस्टल में कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो हीट देंगे तो टेम्परेचर राइज करेगा 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 करेगा, कब तक, जब तक कि मुझे लिक्विड क्रिस्टल ना मिला होगा। मतलब जब मुझे पहली बार लिक्विड क्रिस्टल, कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड क्रिस्टल मिलता है, तब और टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, ठीक है। वहाँ पे एक ब्रेक आ जाएगा, कब आएगा, पॉइंट बी में। तो थ्रू आउट ए बी मेरे पास ओनली एंड ओनली सॉलिड्स हैं, ओके। एंड पॉइंट बी में मुझे कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड क्रिस्टल मिल रहा है, ओके। अब क्या होगा, जो मेरे पास कुछ लिक्विड क्रिस्टल मिला, तो वो जो मेरे पास जितनी भी सॉलिड्स हैं वो कम्प्लीटली लिक्विड क्रिस्टल में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। एंड थ्रू आउट दिस प्रोसेस टेम्परेचर कंस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो पॉइंट सी तक ना कम्प्लीटली सिस्टम लिक्विड क्रिस्टल में कन्वर्ट होगा। एंड थ्रू आउट दिस बी सी लाइन, बी सी कर्व, हॉरिजॉन्टल लाइन जो बी सी है, इसमें हमारे पास इक्विलिब्रियम एक होगा। उस इक्विलिब्रियम में कौन कौन रहेंगे, सॉलिड रहेगा एंड लिक्विड क्रिस्टल। सॉलिड एंड लिक्विड क्रिस्टल ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ओके। और पॉइंट सी में मुझे कम्प्लीटली लिक्विड क्रिस्टल मिलेगा। अब जब हम हीट दे रहे हैं, हीट तो दे रहे हैं ना, हीट देंगे तो अब टेम्परेचर राइज करेगा, अगेन टेम्परेचर राइज करके कितना होगा, ये देखिए इस पॉइंट तक आ जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट, पॉइंट डी में क्या होगा, पॉइंट डी में फिर से एक ब्रेक आएगा। क्यों, ये देखिए ये जो लाइन है इसमें ना लिक्विड क्रिस्टल ही है, इसमें ओनली एंड ओनली लिक्विड क्रिस्टल है। लेकिन पॉइंट डी में मुझे फिर से एक नया वाला फेज मिल रहा है, वो क्या है, लिक्विड फेज, लिक्विड स्टेट मिल रहा है। मतलब पहली बार मुझे लिक्विड स्टेट दिखाई देता है, कहाँ पे, पॉइंट डी में, ओके। अब क्या होगा, फिर से टेम्परेचर कंस्टेंट रहेगा, कब तक, जब तक कि सारे लिक्विड क्रिस्टल लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट ना हुआ होगा, ठीक है। अब डी ई, अलाउंग डी ई ये कंस्टेंट रहेगा, और डी ई एक इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है, वो क्या है, लिक्विड क्रिस्टल एंड लिक्विड के बीच एक इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो पॉइंट ई में कम्प्लीटली मुझे लिक्विड मिलेगा, ठीक है, पॉइंट ई में कम्प्लीटली लिक्विड मिलेगा। अब फिर से टेम्परेचर राइज करेगा, ठीक है, टेम्परेचर राइज करते करते कितना आ जाएगा, पॉइंट एफ, ठीक है। पॉइंट एफ में मुझे फिर से एक न्यू स्टेट मिलता है, न्यू फेज मिलता है, वो क्या है, वेपर स्टेट, ओके, वेपर स्टेट मिलेगा। तो ये पॉइंट, ये जो लाइन ई एफ है, इसमें ओनली एंड ओनली लिक्विड प्रेजेंट है, और पॉइंट एफ में मुझे मिल रहा है वेपर स्टेट, है ना। अब क्या होगा, जो थोड़ा सा वेपर स्टेट मिला होगा पहली बार पॉइंट एफ में, वो ना कम्प्लीटली वेपर्स बनाएगा। मतलब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा, अब थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कंस्टेंट होगा, मतलब हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर कंस्टेंट रहेगा, और पॉइंट जी तक वो कम्प्लीटली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है बिटवीन लिक्विड एंड वेपर्स, ठीक है।
और पॉइंट जी तक वो कम्प्लीटली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए इतना था। तो इसमें ना क्या है आपको याद रखना है, क्या है ये एक सीढ़ी की तरह ही दिख रहा है ना। तो सीढ़ी में जब हम एक नए स्टेज में आ जाता है, एक नया वाला स्टेप को चढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक न्यू फेज आता है। मतलब ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, यहाँ पे हमें ना एक नया नया स्टेट मिल रहा है, ठीक है। और जो हॉरिजेंटल लाइन में टेम्परेचर हमेशा कंस्टेंट होता है, और ऐसे वर्टिकल लाइन में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है ना। और इसको ना 7 सीक्वेंट सेल भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कितने सीक्वेंट है, A B C D E F G 7 है, इसलिए 7 सीक्वेंट सेल भी कहा जाता है। ओके, तो यही वाला अगर थर्मोग्राफी मैं कोई ऑर्डिनरी सब्सटेंस के लिए बनाऊंगी तो क्या होगा, जो कि मेसोमेट्रिक स्टेट नहीं शो कर रहा होगा। तो इसके लिए देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे हम ले लेते हैं टाइम और यहाँ पे ले लेते हैं टेम्परेचर, ठीक है, ये है टेम्परेचर। तो इसमें ना ओनली सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस ये कन्वर्जन होता है, तो इसीलिए ये ना ऐसे कुछ, ठीक है। और इसमें हम क्या होगा, ये जो ये वर्टिकल लाइन है इसमें सॉलिड्स रहेंगे, ठीक है, और ये इसमें कौन रहेंगे, लिक्विड्स रहेंगे, ओके। और ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसमें सॉलिड एंड लिक्विड इक्विलिब्रियम में रहेंगे, यहाँ पे लिक्विड एंड वेपर्स रहेंगे। बहुत सिंपल है, ठीक है, दोनों ही सिंपल है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कितने स्टेप्स हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे क्या है, हमें ना सॉलिड मतलब कितने पॉइंट्स हैं, A B C D E 5 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 7 पॉइंट्स हैं, इतना आपको याद रखना है। और इसके लिए ना ये जो थर्मोग्राफी के लिए आपको ये वाला याद रखना पड़ेगा, ये वाला तो याद हो गया होगा ऑब्वियसली, ये वाला याद रखना है और ये ग्राफ को याद रखना है, फिर आप खुद ही खुद एक्सप्लेन कर लेंगे, है ना। और एक चीज़ इसका ना कुछ मेडिकल एप्लीकेशन है, क्या क्या है, ये ना बहुत हेल्पफुल है, बहुत यूज़फुल है इन डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर्स और तो और ब्रेस्ट कैंसर में भी, ब्रेस्ट कैंसर एंड ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स लाइक बैक पेन, है ना, बैक पेन हो गया, आर्थराइटिस हो गया, एक्सेट्रा। ओके, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखिए हमारे पास एक हेल्दियर स्किन है और एक अफेक्टेड एरिया है, अफेक्टेड स्किन है और नॉर्मल हेल्दियर स्किन है। तो दोनों से कुछ ना कुछ सैंपल लिया जाता है, ठीक है, दोनों से सैंपल लेके उसमें क्या हीट चेंज हो रहा है, दोनों का हीट चेंजेस का पैटर्न, हीट चेंजेस जो होता है वो डिफरेंट होता है, तो उसको ही ऑब्जर्व किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों से एक सैंपल लेंगे और दोनों में ना लिक्विड क्रिस्टल को प्रेस किया जाता है, ठीक है, दोनों में लिक्विड क्रिस्टल को प्रेस किया जाता है, फिर उसका नाम उसको एग्जामाइन किया जाता है, उसका फोटोग्राफ लिया जाता है और कलर्ड पैटर्न को देख के हम ऐसे पता कर सकते हैं कि कौन सा अफेक्टेड वाला है, मतलब कितना अफेक्टेड हुआ है कि नहीं, उस पैटर्न से पता चलेगा। दोनों का डिफरेंट होता है, हेल्दियर स्किन एंड हमारा अफेक्टेड स्किन दोनों में डिफरेंट होता है। तो उन दोनों को कंपेयर करके हम पता कर सकते हैं कितना अफेक्टेड हुआ है और इफेक्टेड हुआ है कि नहीं। ओके, so that's it for now. Bye bye, take care.